15th एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में उपस्थित हमारे आदरणीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और यहाँ उपस्थित जस्टिस पी सदाशिवम जी, हमारे कृषि मंत्री धनंजय मुंडे जी और यहाँ के एग्रीकल्चर टुडे के ग्रुप के प्रेसिडेंट एमजे खान, उपस्थित सभी मंच पर महानुभाव और इस सदन में सभागृह में उपस्थित सभी मान्यवर, भाई सभी को मेरा सादर प्रणाम। पाशा पटेल जी है, हमारे शेखर भरसावली जी है और कई पुरस्कारती जो है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। महाराष्ट्र यह कृषि क्रांति का जनक राज्य है। महाराष्ट्र में हरित क्रांति की समृद्ध परंपरा है। कृषि और किसानों का सम्मान करने की हमारी गौरवशाली परंपरा भी है। ऐसे महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख के रूप में यह पुरस्कार पाकर मुझे सर बेहद खुशी हो रही है और आनंद भी है। एक सामान्य किसान परिवार का बेटा हूं मैं और आज मुख्यमंत्री के रूप में यह पुरस्कार ग्रहण करते हुए मुझे आनंद और गौरव की अनुभूति हो रही है। कृषि क्षेत्र में देश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में महाराष्ट्र का चयन करने के लिए मैं एग्रीकल्चर टुडे और माननीय परीक्षक बोर्ड के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। I express my heartfelt gratitude to Agriculture Today and the Honorable Examination Board for selecting Maharashtra as the best performing state in the agriculture sector. I believe this award is also an honor for all the farmers of my state. ये पुरस्कार मेरे किसानों का है और ये सम्मान भी हमारे राज्य के किसानों का है। श्रम, कड़ी मेहनत और मिट्टी के प्रति उनके प्रेम का ये पुरस्कार है, ऐसा मैं मानता हूं। किसान लाखों करोड़ों का पोषक है। हम महाराष्ट्र में किसान को अन्नदाता कहते हैं और किसानों के हितों में राज्य सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, उसका सम्मान हो रहा है। ये भी मेरे लिए खुशी की बात है। महाराष्ट्र के किसान हमेशा आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए उत्सुक रहते हैं। कई प्रगतिशील किसानों का गौरव हमारी सरकार हर साल करती है क्योंकि उनको एक प्रोत्साहन मिले और कई ज्यादा संख्या में प्रगतिशील किसान आगे आए और नए नए जो तकनीक है उसका इस्तेमाल भी करे, जिससे किसानों को फायदा होता है। हमारे शेखर भरसावले यहाँ पर है, उनका मैं निश्चित रूप से यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूं कि उतनी मेहनत में किसानों को ज्यादा फायदा, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो ऐसी तकनीक उन्होंने भी सगुना राइस टेक्निक के माध्यम से अपनाई है।
और निश्चित रूप से महाराष्ट्र के किसान इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बदलते समय, बदलती जलवायु देखते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और विभिन्न फसलों और समय के साथ बदलती जरूरतों के प्रति पूरी तरह हमारा किसान जागरूक है। यही कारण है कि महाराष्ट्र इस क्रांति में आगे बढ़ रहा है। मैंने यूएन के जनरल सेक्रेटरी की एक स्पीच सुनी थी। उन्होंने कहा था कि तापमान बढ़ने का युग अब समाप्त हो चुका है, अब बर्निंग का युग शुरू हुआ है। इसलिए हम देखते हैं 50 डिग्री, 48 डिग्री, 52 डिग्री। अब इस खतरे से बचने का रास्ता क्या है? वृक्ष लगाओ और कोल बेस्ड थर्मल प्लांट बंद करो। इसलिए हमारी सरकार ने, पाशा पटेल इधर बैठे यहां पर, वृक्ष लगाना है तो कौन सा लगाना है जिससे किसानों को आमदनी भी बढ़े, कार्बन भी कम हो और उसका इंडस्ट्रियल यूज भी हो। यह वृक्ष है बांस, मराठी में हम इसे बांबू कहते हैं। बांबू मिशन मंत्री जी, हमने महाराष्ट्र में उसको बहुत ही प्राथमिकता दी है। मोदी जी भी हमेशा कहते हैं कि बांस एक खास घास है। बांबू अभी बांस नहीं, घास है। और इसलिए ये बांस से 2000 प्रकार की वस्तुएं बनती है। उससे अभी मुझे भी नहीं मालूम था, ये पाशा पटेल जी ने ये सब बताया। उससे सब्जी बनती है, अचार बनता है, मुरब्बा भी बनता है, राइस बनता है और राइस बनाने का बर्तन भी बनता है। खाने का बर्तन, खाने का चम्मच भी बांस का होता है और खाने के बाद ब्रश भी बांस का मिलता है। ये आप सबको बताओ जरा, इनको आज क्या क्या बनाते हो। इथेनॉल ईंधन भी बांस से बनता है। कपड़े और घर भी बनता है। यानी रोटी, कपड़ा और मकान बनाने की ताकत बांस में है। एक व्यक्ति को साल भर में 280 किलो ऑक्सीजन लगता है और बांस का एक पौधा 320 किलो ऑक्सीजन देता है। आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कार्बन है और बांस दुनिया के सभी वृक्षों से 35% अधिक कार्बन सोखता है, एब्सॉर्ब करता है और टेम्परेचर भी कम करता है। यानी आम के आम और गुटली को दाम भी। इसलिए हमारी सरकार ने ग्रीन गोल्ड बांबू 21 लाख हेक्टेयर में जमीन पर लगाने का फैसला किया। 1 हेक्टेयर बांस लगाने के लिए किसान को हमारी सरकार 7 लाख रुपया सब्सिडी दे रही है 1 हेक्टेयर को। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए शिरडी और मुंबई सहित सभी एयरपोर्ट पर स्टील और अन्य धातुओं के बजाय बांस का उपयोग पर जोर देने की भी योजना हमारी सरकार ने बनाई हुई है। हमारे साथी पाशा पटेल जी इस क्रांतिकारी काम में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमारे कृषि मंत्री भी बहुत ही ध्यान दे रहे हैं। हाल ही में थर्मल पावर प्लांटों में बायोमास का उपयोग करने का निर्देश हमारी सरकार ने दिया हुआ है। इसके लिए राज्य में बांस खेती मिशन की भूमिका उपयुक्त रहेगी। अब तक 4 क्रांतियां हुई है: औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, सूचना क्रांति। अब ग्रीन गोल्ड क्रांति होने जा रही है और इसलिए हमें सबने, मैं इसलिए हमारे केंद्रीय मंत्री जी से कह रहा था कि बांबू को हमें प्रमोट करना, और केंद्र सरकार ने भी इसे प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। हमारी सरकार खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संवर्धन, इन दोनों मोर्चों पर काम कर रही है। फूड सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी, ये तीनों काम यूएनओ के इस साल के गोल है। मुझे अभिमान है कि हमारी सरकार इन सब पर काम कर रही है।
हमने चीफ मिनिस्टर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट टास्क फोर्स का भी गठन किया है। फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी आर द 3 goals of the UNO this year. I am proud that our government is working on all this. We have also formed the Chief Minister Environment and Sustainable Development Task Force. और पाशा भाई उसके पदाधिकारी हैं। हमारे किसान भाइयों को राहत दिलाने में हमारा राज्य अग्रणी है। मैं अभी हमारे मंत्री जी से कह रहा था, हमारी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में कृषि और किसानों के लिए जो नीति तय की थी उसे सफलतापूर्वक लागू किया है। और मैं यह भी कहूंगा, अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, वी हैव लॉन्च मेनी स्कीम्स एंड हैव टेकन मेनी रिवॉल्यूशनरी डिसीजन फॉर फार्मर्स। हमने किसानों के लिए बहुत योजनाएं लागू की है। पीएम किसान सम्मान निधि को दुगना किया है। जो 6,000 रुपया प्राइम मिनिस्टर सर दे रहे उसमें और 6,000 हमारी सरकार डालकर 12,000 रुपया सालाना हमारे किसान को मिल रहे हैं। और इसलिए 1 रुपये में पीएम फसल योजना, क्रॉप इंश्योरेंस देने वाला महाराष्ट्र राज्य है। और मिलेट के रूप में भी, श्री अन्न के रूप में प्राथमिकता देने की पॉलिसी भी हमारी सरकार ने बनाई है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में देश का पहला माइक्रो मिलेट क्लस्टर शुरू कर दिया है। और हमने कृषि से संबंधित 123 परियोजना को क्रियान्वित कर 17 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित करने का भी टारगेट रखा है। राज्य का बजट सत्र शुरू है। हमारी सरकार ने बजट में नई योजना शुरू की है। इसमें जो किसान खेती पंप, जो पंप से खेती करते हैं, उनको मुफ्त बिजली देने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। कपास और सोयाबीन में किसानों को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता हम दे रहे हैं। इसलिए हम मंत्री जी से कह रहे थे कि सोयाबीन और कपास, इसमें हमें किसानों को मदद करनी है। आज प्राप्त इस पुरस्कार ने हमारा उत्साह बढ़ाया है। हमारी सरकार आगे भी इसी तरह कृषि एवं किसानों के हित को प्राथमिकता देती रहेगी। इस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए महाराष्ट्र राज्य का चयन करने के लिए मैं आयोजक और चयन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक बार फिर राज्य की जनता की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आई once again express my sincere gratitude to all of you on behalf of the people of Maharashtra. धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय किसान।